हेलो एवरीवन। मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पर्यावरण का पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर ये पेपर आने वाला है। तो उसका फर्स्ट जो प्रश्न है वो है कि दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि चने के अंदर में से क्या निकला हुआ है। चना है, चना तना, पत्ती, जड़ या फल। तो क्या निकला हुआ है चने के अंदर से? चने के अंदर से निकला हुआ है जड़ें। क्या निकली हुई है? चने के अंदर से निकली हुई है जड़ें। ठीक है ना, से आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, जड़ें हैं। से आंसर। नेक्स्ट अगला वाला, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इनमें से पालतू जानवर है कुत्ता, चमगादड़, हाथी और मक्खी। तो कौन सा हो सकता है? पालतू जानवर है कुत्ता, तो ए आंसर होगा इसका। क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला तो ये चित्र हमें किसका दिख रहा है? तो ये चित्र जो हमें दिख रहा है वो किसका है? खरगोश का है। ठीक है ना। तो दिया गया चित्र किस जंतु का है? तो खरगोश का है। पहला प्रश्न है खरगोश, आंसर क्या होगा? खरगोश। नेक्स्ट है, चलने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तो पैर। आपने इस जंतु को कहाँ कहाँ देखा है? तो कहाँ कहाँ देखा है? तो जंगल में और घास के मैदानों में। कहाँ रहता है ये? जंगल और घास के, जंगल और घास के मैदानों में। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। बीकानेर, अलवर और चूरू। ठीक है, 3 स्थान करने। सबसे पहले बीकानेर, तो बीकानेर है यहाँ पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? अलवर, तो अलवर है हमारा यहाँ पर। और नेक्स्ट है चूरू, और चूरू है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अष्टांग योग क्या है? क्या है अष्टांग योग? क्या है? तो पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन। पहले तो ये किसका है? तो ये पतंजलि का है। तो पतंजलि जो है, पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, नेक्स्ट धारणा, ध्यान और समाधि दी का समावेश है। नेक्स्ट है, भोजन में लार के मिलने से क्या होता है? भोजन में लार के मिलने से क्या होता है? तो भोजन इससे क्या हो जाता है? वो लचीला हो जाता है। तो भोजन लार के मिलने से भोजन लसलसा या लचीला, लसलसा हो जाता है, जिससे भोजन जो है, जिससे भोजन नलिका या भोजन नलिका से आसानी से जा पाता है, आसानी से जा पाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है? जल को छानकर शुद्धिकरण का चित्र बनाइए। तो जल का शुद्धिकरण हमारे घर में जल का शुद्धिकरण पानी को छानकर
उबालकर तथा RO मशीन द्वारा किया जाता है। अब क्या करना है हमें, छान कर, तो एक मटका बनाना है आपको इसमें, और उसके ऊपर क्या करना है, कपड़ा लगाना है। ठीक है, और यहाँ किसी भी चीज से, बर्तन से आपको क्या डालना है, पानी। ठीक है ना, जन को छानकर शुद्ध करना। ये तो हमारा हो गया पानी छानकर शुद्ध करना। नेक्स्ट, गेहूं के पौधे किससे उगते हैं, तो बीज से उगते हैं, ए आंसर। भिंडी, गवारफली, पुदीना तथा मेथी को संरक्षित कैसे रखते हैं, धूप में सुखाकर, फ्रिज में रखकर, रासायनिक दवाइयों द्वारा, गुड़ शक्कर मिलाकर। धूप में सुखाकर, क्या आंसर हो जाएगा इसका, धूप में सुखाकर, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला आंसर देंगे कि रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या क्या मिलता है, तो आंसर होगा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर इत्यादि। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं, जैसे एल्कोहल, संश्लेषित रबर, कृत्रिम रेशे एवं प्लास्टिक आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, राज्य और राजस्थान, राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और क्यों, प्रयोग सही समझाइए। तो ठीक है ना, कि अब पानी में कौन कौन सी वस्तु तैरती है, तो जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो अपने आकार के बराबर पानी हटाती है, मतलब जितना उसका आकार होगा वो क्या हटा देगी, पानी। यदि उसे वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का यदि भार उसके भार से अधिक होता है तो वह वस्तु पानी में तैरती रहती है, और यदि उस वस्तु का द्वारा हटाया गया पानी का भार उस वस्तु के भार से कम होता है तो वह पानी में डूब जाती है। यदि किसी वस्तु का भार हटाए गए पानी से कम होता है तो वह पानी में तैरती है। ठीक है ना, यदि किसी वस्तु का भार हटाए गए पानी से कम होता है तो वस्तु पानी में क्या करती है, तैरती है। ठीक है, एंड प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी चीजें पानी में डाल के देख सकते हैं। जब हम कील, चाबी, पत्थर का टुकड़ा, ईंट आदि वस्तुओं को पानी में डालते हैं तो ये पानी में डूब जाती है, जबकि माचिस की तिल्ली, खाली प्लास्टिक बोतल, पेंसिल आदि वस्तुएं पानी में तैरती रह जाती है। तो ये प्रयोग करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो राजस्थान के किलों की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला, किले ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे, सबसे पहला। दूसरा है,
किले की दीवारें मोटी, किले की दीवारें मोटी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, इनमें बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। इनमें बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, दीवारों के ऊपर बुर्ज भी बनाते थे। दीवारों के ऊपर बुर्ज भी बने होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किले के अंदर राजाओं और उनकी रानियों के रहने के लिए महल, तो महल भी बनाए जाते थे। महल बनाए जाते थे। और इनकी जो शिल्पकला है, शिल्पकला आकृष्ट होती थी, आकृष्ट या बहुत आकृष्ट होती थी। नेक्स्ट, पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इच्छा शक्ति का गुण होना चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के वो नहीं जा सकता। इच्छा शक्ति, तेज दिमाग, अनुशासन, जोखिम उठाने की क्षमता, धैर्य, सहनशीलता आदि गुण उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट, ईंट और सीमेंट के मकानों से जान माल को नुकसान क्यों होता है? ठीक है ना। ईंट और सीमेंट के जो मकान होते हैं कि गिरने से लोगों के ऊपर नीचे दबकर मरने, अंग भंग होने तथा सामान के टूटने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि वे ईंट व सीमेंट के मकान भारी होते हैं। क्या हो सकता है? लोग उसमें मर सकते हैं, लोगों को लग सकती है, हाथ पैर कट सकते हैं, तो ये सारी चीजें नुकसान हो सकती है। मच्छर से मलेरिया किस प्रकार फैलता है? तो मच्छर से मलेरिया जो फैलता है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से व्यक्ति के खून के अंदर मलेरिया के सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के रोगी से खून पीकर ये मच्छर दूसरे लोगों को काटकर जब आगे बढ़ते हैं तो मलेरिया के परजीवों को उनके रक्त में प्रवेश कर देता है। मतलब ऐसे आगे एक दूसरे से आगे ये मलेरिया बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, कुएं क्या बनाए जाते हैं? इनका आकार कैसा होता है? तो कुएं क्यों बनाए जाते हैं? कुएं जो बनाए जाते थे पानी सिंचाई हेतु बनाए जाते थे। इनके माध्यम से जमीन के नीचे जमा पानी निकाला जाता था। कुएं गोलाकार होते हैं। अनेक कुएं कलात्मक भी होते हैं, इनमें पक्की दीवारें बनी होती है। इनके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियां, खेलियां, कुंडियां भी बनाई जाती है। कुएं से पानी कई तरीकों से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, किसान से खाद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तो कोई 3 प्रश्न लिखिए। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न हम लिखेंगे, खाद कितने प्रकार की होती है? खाद कितने प्रकार की होती है? दूसरा आंसर है, खाद देने से क्या लाभ है? से क्या लाभ है? तीसरा हो जाएगा, रासायनिक खाद से क्या नुकसान है? रासायनिक
खाद से क्या नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र देखकर समुद्र तटीय घर के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो समुद्र तट पे जो मकान होते हैं उनके लिए आपको जानकारी हासिल करनी है तो उसके प्रश्न बनाने हैं। तो समुद्र तटीय मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। सबसे पहला, यदि समुद्र तट पर समुद्री तट के मकानों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। नेक्स्ट, ऐसे मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक क्यों होता है। मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है। मकान बनाने के लिए पत्थर, ईंट व कंक्रीट सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैककिनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, इनमें से कौन है। तो कौन सा आंसर है ए, प्रेमलता अग्रवाल। सड़क पर कार चलाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क पर कार चलाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सीट बेल्ट बंधा हो, कार चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन करके कार नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सीएनजी गैस व सौर ऊर्जा चालित बैटरी चालित गाड़ियां चलाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक क्या लगाएं, पेड़ लगाएं, और फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली गैसों को वातावरण में सीधे न छोड़े तथा फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है, यदि हाँ तो चर्चा कीजिए और फिर अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो अपन इसको पहाड़ी यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, मैंने पहाड़ की यात्रा की है। पहाड़ पर तेज चढ़ने से सांस फूल जाता है, पहाड़ी पर सावधानी से चढ़ना पड़ता है, पहाड़ों पर बंदर होते हैं इसलिए बड़ों के साथ चढ़ना चाहिए, पहाड़ पर तेज ठंड व बर्फीली हवाएं चलती हैं, ऊंचाई पर वायुदाब कम हो जाता है, लेकिन पहाड़ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा था, पूरा पहाड़ पेड़ पौधों से हरा भरा था, कहीं कहीं छोटे झरने भी बह रहे थे। तो ये हमारा हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट, सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। तो बे आंसर है हमारा बाईं ओर। ठीक है ना। पहाड़ों पर चढ़ने वाली 3 भारतीय महिलाओं के नाम तथा उनके द्वारा विजित पर्वत चोटियों के नाम। सबसे पहला हम लिखेंगे प्रेमलता अग्रवाल। प्रेम लता अग्रवाल, इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और दूसरा है माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले। दूसरा आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव, तो इन्होंने की थी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। थर्ड है बछेंद्री पाल। और इनका है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, एंडीज मच्छर के काटने से रोग होता है। तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। बे आंसर होगा। नेक्स्ट है पारंपरिक खेल कौन कौन से होते हैं। तो पारंपरिक खेलों के नाम लिख दीजिए, जैसे मांदरी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा तथा कबड्डी आदि खेल पारंपरिक खेल हैं। यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला हुआ कूड़ा करकट साफ न किया जाए तो क्या होगा। यदि एक सप्ताह तक हमारे विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो
उस कचरे को की बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा कूड़े के ढेर से उत्पन्न मच्छर मक्खियां द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं।